तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए होंगे। बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सीधे पहुंच सकें। बच्चों आज मैं आपको इंटरमीडिएट की कक्षा में हिंदी विषय में एक पाठ है जिसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा और हीरोने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब सवाल है इनका नाम जो है आप समझ चुके हैं कि कितना बड़ा नाम है। तो बच्चों आज मैं आपको इनके जीवन परिचय और इनके साहित्यिक परिचय के विषय में बताने जा रहे हैं जो कि कम से कम शब्दों में आपको बताया जाएगा। जितना आपको बताया जाएगा वही चीज़ आप उतना लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बच्चों शुरू करते हैं, जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। आज के जो हमारे लेखक हैं यानी कि ये जो हमारे कवि हैं इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में यानी कि गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने जो है अच्छी तरह से लेखन का कार्य किया। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को हुआ था। तो बच्चों ये बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? देवरिया जिले के कुशीनगर में। देवरिया जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। सच्चिदानंद ने पंजाब से मैट्रिक की परीक्षा प्राइवेट के रूप में पास की। उसके बाद ये मद्रास चले गए। मद्रास जाकर इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा पूर्ण की। इन्होंने हिंदी, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं का बहुत ही अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया। अब सवाल आता है कि इन्होंने आगे साहित्य में क्या क्या सेवाएं दी, किस तरह से ये आगे बढ़े। तो बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये स्वतंत्रता संग्रामी तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण इनको 4 वर्ष का जो है कारावास दिया गया था और 2 वर्ष के लिए इनको पूरी तरह से नज़रबंद कर दिया गया था। मतलब किसी से इनको मिलने की इजाज़त नहीं थी। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या सेवाएं की। इन्होंने एक आंगन के द्वार रचना लिखी थी, उस पर इनको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, यानी कि साहित्य अकादमी के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और इसके बाद एक रचना इन्होंने और लिखी थी जिसका नाम था कितनी नावों में कितनी बार। क्या बताया हमने? कितनी नावों में कितनी बार। इस रचना पर इनको जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सवाल आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी में हुई। तो बच्चों अभी तक हमने जो भी बताया यह इनके जो है जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय के बारे में बताया है। अब हम इसके आगे बात करने चलते हैं कि इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। तो बच्चों इन्होंने जो है गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी लिखा है। तो इन्हें कविता के रूप में इन्होंने जो है आंगन के द्वार और कितनी नावों में कितनी बार, यह जो 2 कविता इनकी बहुत ही फेमस हुई। मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा इन्होंने ही लिखा है। अब आगे बात करते हैं कि कहानियों के बारे में। तो बच्चों इन्होंने कहानियों के अंतर्गत कोठरी की बात यानी कि कमरे की बात। तो बच्चों इन्होंने कविता के अंतर्गत चिंता और इंद्रधनुष को भी लिखा। यह जो है इनके साहित्यिक परिचय की बात थी, इनकी कृतियों की बात थी। इन्होंने जो है इस रूप में साहित्य की सेवा की। तो बच्चों ये 80 शब्द से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है। हम लोग इसमें से कितना कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं। जो जो इनके महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी बातों को इसमें बता दिया गया है।